इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए मोदी सरकार एक नई पहल करने जा रही है। देश भर में मोदी सरकार प्रोग्रेस पंचायत नाम से कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। उसका पहला कार्यक्रम 29 सितंबर को मेवात में शुरू किया जाएगा। देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। मेवात में कार्यक्रम की शुरुआत मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी सरकार की योजनाओं को ले जाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार का। अमित, बताएं क्या कुछ कार्यक्रम है इस प्रोग्रेस पंचायत के जरिए? ये सिर्फ एक कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है या एक बिसात की तरह तो नहीं है इस तरह का ये कार्यक्रम? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से कहा था कि हमारा जो एजेंडा है, वो जो मोटो है सरकार का, वो है सबका साथ सबका विकास। और उसको लेकर मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी जो सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक विरोधी छवि बनाने की कोशिश मोदी सरकार की जाती रही है। तो ऐसे में सरकार ने ये पहल शुरू की है कि एक प्रोग्रेस पंचायत के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 100 से ज्यादा शहरों में ये कार्यक्रम होंगे, अलग अलग राज्यों में होंगे, जिसकी शुरुआत ये पूरा जो कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मंत्रालय का है। और इसकी शुरुआत मेवात में खुद अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। लेकिन इसका असली मकसद है कि मुस्लिम समुदाय के बीच ये संदेश देना कि ये सरकार आपके खिलाफ नहीं है। आपको लेकर जो योजनाएं बनाई गई है, जो तमाम योजनाएं, जैसे कि एक और योजना जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो ऐसे ही फालतू पड़ी होती है, जिसको कहा जाता है कि कई जगह कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि अलग अलग स्टेट जो अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आपको बता दें कि देश में 100 से ज्यादा जगहों पर यह प्रोग्रेस पंचायत का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ये नई पहल है, जिसे नाम दिया गया है प्रोग्रेस पंचायत। और कल यानी कि 29 सितंबर उसका पहला कार्यक्रम होगा मेवात में। आज से इसका ऐलान हो गया है और 29 सितंबर को पहला कार्यक्रम मेवात में होगा। देश में 100 से ज्यादा जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। देश भर में मोदी सरकार प्रोग्रेस पंचायत नाम से कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पहला कार्यक्रम 29 सितंबर को मेवात में शुरू किया जाएगा। देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। मेवात में कार्यक्रम की शुरुआत मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी सरकार की योजनाओं को ले जाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और देश में 100 से ज्यादा जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ये नई पहल शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है प्रोग्रेस पंचायत। और इसका पहला कार्यक्रम कल हरियाणा के मेवात में शुरू होगा और ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें कि किस तरह से मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने ये नई पहल शुरू की है और इस पहल का नाम दिया गया है प्रोग्रेस पंचायत, जिसके जरिए सरकार का मकसद है जो सरकार की योजनाएं हैं, जो काम है, उनको अल्पसंख्यकों तक पहुंचाया जाए। पहला कार्यक्रम 29 सितंबर को मेवात में शुरू किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले इस तरह की योजना की शुरुआत करना तो सवाल खड़े जरूर कर सकता है कि क्या ये चुनावों के मद्देनजर शुरू किया जा रहा है। हालांकि वो 100 जगह कौन कौन है वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रदेश को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, कौन है। हालांकि कल इसकी शुरुआत होने वाली 29 सितंबर उसकी शुरुआत होगी और मेवात में पहला कार्यक्रम होगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, ये बताएं जो 100 जगह चिन्हित की गई हैं, उनमें किस प्रदेश को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है? कौन कौन सी जगह है उसमें? कुछ देखिए, अभी हालांकि इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोला है कि उनका कहना था कि हम लोगों ने 100 कार्यक्रम तय किए हैं, उसमें अलग अलग चीजें जो है वो धीरे धीरे कार्यक्रम पूरे तय होते जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जो है उसका वो भी ध्यान में जरूर है, क्योंकि आप सवाल तो खड़े होंगे ही, हर कोई पूछेगा कि आखिर ऐसे वक्त पे शुरू करने का मतलब क्या है। लेकिन
सबसे बड़ी बात कि ये पहले भी पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से कही गई थी कि बार बार जो चीजें आती है कि ये एंटी अल्पसंख्यक है या मुस्लिम विरोधी सरकार है, इस तरह की बातें नहीं है। और सबसे बड़ी बात की मोदी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, कोशिश है उनको पहुंचाने की, और इसीलिए शुरुआत अभी हो रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कार्यक्रम में कितनी जगह उत्तर प्रदेश को दी जाती है और कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम होगा। लेकिन इस 29 के बाद 2 तारीख को जयपुर में भी ये कार्यक्रम होने वाला है और तमाम जगहों की लिस्ट कुछ दिन में दे दी जाएगी। लेकिन एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर इसे देखा जा रहा है मोदी सरकार का कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पहुंचने की एक बड़ी कोशिश है, जिसमें तमाम हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ साइना एनसी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साइना जी, किस तरह से ले रही हैं इस नई पहल को जो सरकार ने शुरू की है? देखिए, सरकार की तरफ से आप देखेंगे तो जो मोदी जी का बयान था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत के मुसलमान एक भारतीय नागरिक के निमित्त हमें देखना है और कोई कौम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं। हमने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है 60 साल में पिछले सरकार ने, जहां उन्होंने सिर्फ सोचा है कि इनको वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल किया जाए और कहीं भी प्रगति और विकास के प्रोग्राम्स में भागीदारी न दे। अब वातावरण बदला है। हम चाहते हैं कि एक ऑल इंक्लूसिव जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, इसके माध्यम से हम देखें कि हर एक नागरिक जो एक कौम से संबोधित अपने आप को करना चाहते हैं वो ऐसे संबोधित करें कि हम एक भारतीय नागरिक हैं और हम प्रगति की राजनीति में भागीदारी लेने वाले हैं। इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले इस तरह के प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत करना कहीं न कहीं विपक्षियों के हाथ एक मुद्दा और एक सवाल जरूर उठता है। जी हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि सचर कमेटी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि प्रगतिशील राज्य है अल्पसंख्यक के लिए तो वो थी गुजरात। हम चाहते हैं कि ये वातावरण पूरे देश में हो। मुख्तार अब्बास नकवी जी जो मंत्री हैं, उन्होंने ये मुहिम में कोशिश ये की है कि हर एक। शाइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता आलोक जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, किस तरह से देखेंगे केंद्र सरकार की इस पहल को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, अल्पसंख्यकों के साथ सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर जिस तरह का भेदभाव हुआ है वो पूरे देश में देखा है। यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जितना भी बजट था उसको भी घटाया गया है। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने माइनॉरिटी अफेयर्स और SC/ST के जितने भी स्कॉलरशिप थे उनको कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक वे में कटौतियां करनी शुरू कर दी हैं। ये केवल दिखावा भर है। मोदी साहब जो व्यक्ति ईद के मौके पर अल्पसंख्यकों को बधाई देने में हिचकता हो, मैं समझता हूँ उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक नकवी साहब का सवाल है, तो ये लोग सभी मोदी साहब की तरह तुकबंदी करने में, भाषा शास्त्र में, काव्य शास्त्र में महारत हासिल कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक इनकी हर चाल को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए हमारे साथ।